जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडिटोरिया का जो बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस चल रहा था। इससे पहले 1 से 6 तक सेट को अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह है सेट नंबर 7। आइए देखते हैं सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? क्या नाम है एटालिन जल विद्युत परियोजना? किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पे? तो ये हो जाएगा दिबांग नदी पे। किस पे? दिबांग नदी पे हुआ है। इससे कितना मेगावाट उत्पन्न किया जाएगा विद्युत? तो 3,97 मेगावाट उत्पन्न किया जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो ये दिया है मंगोलिया ने। ये भारत के जो राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री, ये जो भारत के पहले से रक्षा मंत्री हैं जो मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। आगे देखते हैं। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये हो जाएगा ट्विटर का। इसके तहत आप जो ट्वीट करेंगे तो आपका ट्वीट कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो ये हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइट शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? नाम क्या है? मून लाइटिंग। इसका संबंध रोजगार से है। मून लाइटिंग मतलब एक ही समय में दो कंपनियों में काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? मून लाइटिंग। उसके लिए मून लाइटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज काकड़ू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ था? एक्सरसाइज का नाम है काकड़ू 2022। ये हो गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह कैसा? ये नौसेना का क्या है? ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल अभी कौन है? बीडी मिश्रा जी हैं। हाल ही में देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध हो जाएगा लोक नृतक थे। ये भोजपुरी लोक नृतक थे, भोजपुरी के। और इसको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का अवार्ड भी दिया जा चुका था। कब मिला? तो 2021 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या था? सलीम दुरानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई? हो जाएंगी विनेश फोगाट। हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से? हो जाएगा टेनिस से। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? ये 2022 का पूछ रहा है। 22 में इंडोनेशिया और 23 में हो जाएगा भारत। 2023 में भारत और 24 में कौन करेगा? तो ब्राजील। इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था 2022 का। और 2023 का भारत कर रहा है और 2024 का कौन करेगा? ब्राजील करेगा। आगे देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करेगा तो भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। प्रदूषित देश पूछे तो बांग्लादेश और राजधानी पूछे तो दिल्ली। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई। इसका संबंध है किससे? तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। बजट 2022-23 के में किस घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट वाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो ये कब तक लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2030 तक। कितना? तो 280 गीगावाट। आगे देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? क्या नाम है? प्रेरणा दिवस। कब मनाया जाएगा? तो 17 मार्च को। क्यों मनाया जाएगा? तो कर्नाटक के अभिनेता थे जिनका नाम था पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाने की? प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का अनावरण है अभी कितना है? तो 21.7% है कि होना कितना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? किसमें? तो ब्लू फ्लैग लिस्ट में 2 को शामिल किया गया है। इस प्रकार टोटल 12 समुद्र तट है जिसको ब्लू टैग लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ? ये भारत और नेपाल के बीच हुआ। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो ये भारती दास को किया गया है। इनका कौन सा क्रम हो जाता है? ये 27वें क्रम के हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वे एक बार देश का रक्षा मंत्री भी रहे, वे 8 बार विधायक बने, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं, कहाँ हुआ था? इटावा के सिपई में हुआ था। इनका जन्म कहाँ होता है? इटावा के सिपई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने के विनोद चंद्रन। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? तो किया गया अजीत आजाद को। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। किसने जीता है? तो हो जाती है ब्रेंडन फ्रेजर ने। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2022 का नोबेल किस क्षेत्र में? ये पूछा जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। किसको दिया गया? तो इसको दिया गया था एनी एर्नोक्स को। किस देश के? ये फ्रांस के रहने वाली हैं। पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति को ही क्या कहा जाता है? इसको ही झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। पैडा पद्धति को कहा जाता है झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इस जंगल काटकर सूखे छोड़ दिया जाता है, फिर उस जगह पर कृषि कार्य किया जाता है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? क्वेश्चन में पूछा है कि महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ी होता है सतपुड़ा का। सतपुड़ा के एक तरफ नर्मदा और दूसरी तरफ ताप्ती नदी बहती है। मान लीजिए सतपुड़ा रेंज हो गया, तो इधर नर्मदा और इधर ताप्ती नदियाँ बहती है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाता है? धूपगढ़। क्या हो जाता है? धूपगढ़। आगे देखते हैं दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार कब हुआ था? ये हो जाता है क्रीटोसियस। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार को क्या करती है? बिहार कैसे हो जाता है क्षेत्रफल मैप तो बीचों बीच से गंगा जाती है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, यानी ऊपर हो जाता है उत्तरी बिहार, नीचे हो जाता है दक्षिणी बिहार। पटना का सर्वाधिक गंगा नदी बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक बहती है और सबसे कम किसमें? तो समस्तीपुर में। गंगा जी का विस्तार सबसे ज़्यादा हो जाता है पटना में और सबसे कम समस्तीपुर में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? तो 21। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 720 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की हो जाएगी 720, ऑप्शन इन 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की मान कितनी हो जाएगी? 800। और हो जाता है पंजाब हिमालय। सबसे पहले हो जाएगा पंजाब हिमालय में कितना हो जाता है? 560 किलोमीटर। फिर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का विस्तार हो जाता है 320 किलोमीटर। और असम हिमालय का हो जाता है 700 किलोमीटर। और लास्ट में हो जाता है नेपाल का हो जाता है 800 किलोमीटर। यानी 4 प्रादेशिक जोन में विभाजित किया गया है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय। निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो पिछौला झील है, डिंडवाना झील भी है, फतेह सागर झील भी है। मानस झील किस राज्य में पड़ता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1983 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के वायु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास ले लेना चाहिए। ये 4 प्रकार के गृहस्थ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो जबलोपनिषद में मिलती है। कहाँ मिलती है? जबलोपनिषद में सबसे पहले जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्री कहते हैं? लिच्छवी दोहित्री किसे कहा जाता है? तो समुद्र गुप्त को। महाबलीपुरम के सप्तम पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये किसके द्वारा हो जाते हैं? ये पल्लवों के हो जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलवन हो जाएगा नसीरुद्दीन का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें पूछा कि कौन सुमेलित है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से, बहाउद्दीन जकारिया
सुहारवर्दी संप्रदाय से, मियाँ मीर कादरी सिलसिला से, अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से, यानी सभी के सभी क्या हैं, सुमेलित हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? इसकी पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल है, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है और मेरियम पैलेस भी है। मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ है? ये दिल्ली और आगरा में। कहाँ है? दिल्ली एंड आगरा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया था? इन्होंने खालसा पंथ किस कब किया था? 1699 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मोहम्मद शाह। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये डिजरेली ने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ब्रिटिश सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 45। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि करने के लिए ये इंग्लैंड लंदन गए थे और इसमें भाग लिया था। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी शब्द समय नहीं शामिल नहीं किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में के दौरान हटाया गया था? तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा के इसे एक वैधानिक विधि अधिकार बना दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार में आता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। किसने कौन से सेशन के लिए? तो 1952 से 1957 के लिए। ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। कौन थे? तो केसी नियोगी जी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के राष्ट्रपति के पास से आपात अधिकार है कितने प्रकार के? तो इनके पास 3 प्रकार के आपात हैं। आपात कितने आर्टिकल में आता है? 352 से 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में हो जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू और 360 में हो जाता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात और वित्तीय आपात अभी तक भारत में भी बार नहीं लगा हुआ है और 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए सदन में दोनों सदन से 1 मंथ के अंदर पास कराना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ये कहाँ से किया गया? ये ब्रिटिश संविधान से किया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन कर सकता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्णय करती है? तो सीट का बंटवारा 4थी अनुसूची में की गई है। 3री अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। शपथ का 5वां अनुसूची में क्या है? इसमें SC ST के शासन की बात कही गई है। और 6ठी अनुसूची में क्या हो जाता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य के शासन के बारे में कहा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने को मनाही है? माने जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं न्यायाधीश, कहाँ पे वो वकालत नहीं कर सकते हैं? तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त के संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो हो जाता है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 के तहत 167 के तहत। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? मोहिनी अट्टम हो जाता है केरल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो हो जाता है महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हो जाता है
मैसूर में। आगे देखते हैं 59, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? राष्ट्रीय पंचायत हो जाता है नेपाल का। मलेशिया में क्या कहा जाता है? दीवान निगारा। और मालदीव का कहा जाता है मजलिस। मालदीव का हो जाता है मजलिस। और मलेशिया का हो जाता है दीवान निगारा। दीवान निगारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कार्टोजे कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौते से है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह क्या हो जाता है? ये मीथेन गैस होता है। जलवायु परिवर्तन का कारण है तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, युक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसमें? सभी के सभी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ये हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई भी मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व के लिए क्या होता है? कोई राशि नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? राधा एक पुल में तैर रही है, इसमें कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो इसमें कार्य नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है। 67 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्प्रिंग में क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग बराबर क्या होता है? मास गुने वेग। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो जाता है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? अधिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? इसका गति क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो अणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? ब्रोमीन क्या होता है? तरल अवस्था में मौजूद रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो किसका होता है? आयोडीन का। आगे देखते हैं, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंजन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, टैक्सोकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ये जहर और विष का अध्ययन टैक्सोलॉजी में किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो त्वचा सबसे बड़ा अंग हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84,
5। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम के द्वारा जल और खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का संचरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? इसमें क्या हो जाएगा? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल क्या हो जाएगा? ये समरूप अंग हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुल द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनेलिडा नहीं करता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको रसांकुर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला होता है। आगे देखते हैं गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो ये गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा क्या होता है? योनि में खुलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया क्या हो जाएगा? ये थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कृषि आता है, वानिकी भी आ जाएगा, खनन और उत्खनन यानी विनिर्माण का कार्य नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? ये हो जाता है हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दिसंबर 2014 में। मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये हरियाणा में। और सबसे अंत में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं ए बाई बी और ए का मान यहाँ से देखिए, ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान 5। तो 3/4, ए का मान बी का मान 5 और इसके 4 गया 1 और 5 4 9, 3/5 प्लस 5 में से 4 गई 1/9, 27 और 5 32/45। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तीन संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसमें 100। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र से 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी का वर्तमान उम्र है। बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे, परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 30 दिनों में समाप्त हो गया। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? तो हो जाएंगे, प्रारंभ में कितने थे? 30 व्यक्ति थे। इसको बना लेंगे, मैथ बहुत आसान दिया हुआ है। 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी? तो 2 टॉफियाँ बेचनी होगी। टोटल 5 मैथ के क्वेश्चन है, बाकी सभी जीके जीएस के 20 से 22 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर का है। यानी बिहार दरोगा के सेट में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। इस प्रकार सेट नंबर 7 समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के सामने इसका सेट, अगले सेट 8 के साथ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।